बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बार के सीनियर रुकन और एडवोकेट हाई कोर्ट के सीनियर मेंबर जनाब मोहतरम हमारे दोस्त कासम अली हमदानी एडवोकेट। हम उनसे बात करेंगे कि कल जो वक़वा हुआ है यहाँ पे अदालत की दहलीज पर और DPO ऑफिस के बाहर एक अगवा के मुलजिम को जो ज़ेर हिरासत था, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये कैसे वाक़या हुआ, क्या ये सिक्योरिटी लैफ्ट तो नहीं है? जी सर। ये अफजल नासिर भट्टी साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे जो है इस मामले में टेकअप किया है। ये DPO ऑफिस और ये सामने जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, जहाँ पे तमाम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, और ये एक बड़ी हसास रोड है। जी, ये इतनी हसास रोड है कि सामने जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर है, जी, उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वो बैठते हैं, और पूरी जुडिशरी और DPO ऑफिस का ये एक सिंगल गेट है जहाँ से तमाम जुडिशरी और तमाम जेल के अहकामात और तमाम जो मजिस्ट्रेट जजेस साहबान हैं यहाँ से उनका गुजर है। मैं समझता हूँ कि ये जो एरिया है ये बड़ा हसास एरिया है, और यहाँ पे ये जो कत्ल हो जाना इतनी भारी सिक्योरिटी की मौजूदगी में, ये एक सवालिया निशान है। और इसमें इसका एक फिगर मैं जनाब को एक और ऐड कर दूँ कि एक गेट के ऊपर ये 5-7 जो मुलाजिम हैं ये खड़े हैं, और इनकी जो तनख्वाह है वो कम से कम 75-80-1 लाख रुपया है, और 8 लाख रुपए में पर मंथ ये 7 मुलाजिम DPO ऑफिस के गेट के ऊपर हमें पड़ रहे हैं। 8 लाख रुपया पे करने के बावजूद भी ये सिक्योरिटी वाले जो हैं किसी को सिक्योर नहीं कर सकते। तो 8 लाख रुपया पर मंथ इन 4 मुलाजमों को 5 को पे करने की क्या ज़रूरत है? ये तो ख़जाने पे बोझ है। मेरा ये जो कल वाक़या हुआ है यहाँ पे, ये जो मर्डर हुआ है, उस पे साथ ही मेरा एक ये भी क्वेश्चन है सिक्योरिटी पे कि चलो वो कत्ल हो गया, कत्ल करना अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है और शिरक है, लेकिन कत्ल करने के बाद इन कैमरों में इतने बड़े सिक्योरिटी के हिसार से वो बंदा कैसे एस्केप हो गया? एज ए एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, मैं ये सवाल करता हूँ कि वो बंदा एस्केप कैसे हो गया है यहाँ से? इतने बड़े सिक्योरिटी के हिसार से वो बंदा कैसे यहाँ से फरार हो गया? अब ये इस सिक्योरिटी पे ये 8 बंदे जो DPO के गेट पे बैठे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। तो ये आपकी मेहरबानी है, आपने इस सिलसिले में मुझे जो है वो ये बात पूछी और मैंने जनाब को। अच्छा, एक और सवाल है, आप सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, कि वरसा का कहना था कि हमारा मुलजिम जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, और जज साहब ने